स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 3 के बारे में। इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 2 अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि एडिटोरिया के अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर, तो 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर लिए हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि 1 से लेकर 11 तक सेक्शनल मॉक टेस्ट हुआ था। ये सेक्शनल क्या होता है सर? तो इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे अगर पॉलिटी के है तो पॉलिटी का 100 क्वेश्चन होगा, उसके बाद से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, कुछ कुछ मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी 1 से लेकर 11 तक आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा जब एग्ज़ाम पास में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, MCQ लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जितना हो सके। इससे क्लियरिटी होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, कितने क्वेश्चन ऑफ नंबर अटैम्प्ट करना है और किसने गलत होने के बाद भी हमारा हो जाएगा, ये चीज़ें पता चलता है। इसके साथ साथ कौन से टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उधर आप फोकस कर सकते हो जब हमारे पास एग्ज़ाम में कम टाइम हो तो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें MCQ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे एक बात पूछनी है कि मैं चाहता हूं कि टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर जो BPSC ने पूछा है क्वेश्चन, BPSC एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, जिसमें CDPO हो गया, आपका दिव्यांग कोटि का एग्ज़ाम हो गया, BPSC हो गया। तो इन सारी चीज़ों से जितने प्रीवियस ईयर है उसको टॉपिक वाइज, जैसे हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे क्या लाएंगे, प्राचीन भारत के इतिहास, जितने क्वेश्चन पूछे हैं BPSC ने, लगभग आपका 130 क्वेश्चन मिल जाएगा। 30 अगर देखें तो 25 साल के अंदर। ठीक है, अगर 47 BPSC से लेकर हम 70 तक के BPSC को कंप्लीट कर ले तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या हम टॉपिक वाइज इस चीज़ को करें, ताकि हमारा पहले करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास, मेडिवल करेंगे, उसके बाद से मॉडर्न करेंगे, बिहार स्पेशल करेंगे सब, और एक एक मान लो कि जो बड़ा है उसको थोड़ा हम 2 दिन में करेंगे, जो छोटा है उसको कंप्लीट एक ही दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या ये इनिशिएटिव सही होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट होता है। हर साल अगर प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं तो कौन सा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखो तो जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, फिर से आपका चोल, ये 4-5 ऐसे टॉपिक है ना जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कब पता चलता है, जब हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं तब पता चलता है। प्रीवियस ईयर एक अच्छा दोस्त होता है जो भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ठीक है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 71 क्वेश्चन नंबर है, हम इससे पहले पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए, आप जाके देख सकते हो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात का सही युग्म को हमें चुनना है। तो देखिए, आप इसको याद करने का अच्छा तरीका क्या है कि भारत में लिंग अनुपात मतलब वयस्क महिला की संख्या ज़्यादा है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो बाल लिंग अनुपात है एज़ कम्पेयर टू उसका क्या है, कम है। कितना है सर? 919 है। तो ऐसे याद करेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा है उसका फिगर, और जो छोटा है उसका फिगर कम है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। ठीक है, देखिए उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया था सर? तो मार्शल ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए, जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू मतलब GDP से अगर हम घटा दिया जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है सर? इसके बाद से बचता है NDP। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। समान वितरण समता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक सर्वोच्च था, मतलब प्राथमिक उद्देश्य था? कौन से? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 75 नंबर देखिए,
गैर निष्पादित परिसंपत्ति या एनपीए के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। एक वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। एक वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी से लोन लिया, किसी बैंक से आपने क्या किया, लोन लिया, और लोन को आपने 90 दिन तक नहीं चुकाया, ठीक है, 90 दिन तक नहीं चुकाया, या वो कैपिटल हो उसका या उसका इंटरेस्ट हो, ये दोनों में कोई अगर नहीं चुकाते हैं तो उसको एनपीए मानता है, जो बैंक है उसको एनपीए मानता है। अगर 90 दिन के पहले चुका दिए तो एनपीए नहीं, अगर 90 दिन के बाद जा रहा है कि आपका 100 दिन हो गया, 120 दिन, तो बैंक क्या मानता है, उसको एनपीए मानता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, हमारा कौन सा सही है, कोई सही नहीं है, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तु और सेवा को क्या कहते हैं, तो इसको हम जीडीपी कहते हैं। क्या करते हैं, जीडीपी कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का नियमन कौन करता है, तो ये करता है कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है सर, तो वाशिंगटन डीसी में है, ये अमेरिका में है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया था, तो राज्य चलेया समिति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में विदेशी बाजारों में क्या करती है, विदेशी बाजारों से धन जुटाती है। मान लो यहाँ पे रिलायंस कंपनी हो गई और वो जाती है दूसरे देशों में, वहाँ के पैसा जारी नहीं करके क्या करती है कि हमारे इंडियन करेंसी को क्या करती है, जारी करती है, और इंडियन करेंसी में वहाँ से धन को क्या करती है, जुटाती है भारत की कंपनी, बाहर में जाती है, इंडियन करेंसी को जुटाती है अपने कंपनी के लिए, तो इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा अपर्दन की क्रिया के कारण बढ़ती है, तो गर्ज जो घाटी होती है इसके कारण से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा वलीद पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलीद पर्वत मतलब क्या हुआ कि जब दो हमारा जो कॉन्टिनेंट हो या सब कॉन्टिनेंट, ये क्या करते हैं, एक दूसरे टकराहट के बाद से चीज़ें बनता है, तो हमारा जैसे हमारे हिमालय बना है, लेकिन जो सियरा नेवादा है ये एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ये एक क्या है, ब्लॉक पर्वत है, वलीद पर्वत का उदाहरण नहीं है। देखिए हम्बोल्ट जलधारा निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है, तो हम्बोल्ट की जो जलधारा ये कहाँ पे सर, पेरू के तट पे। तो पेरू के जब तट पे है तो ये कौन सा है, ये हमारा साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये किधर पड़ेगा, तो साउथ में ही पड़ेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, हम्बोल्ट की धारा। कितने भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो देखो पंजाब हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, उसके बाद से गुजरात। यहाँ पे अगर पूछता है कि राज्य प्लस यूटीज़ तो आपका 4-5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी, लद्दाख भी आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी लगभग 1/3 पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एशिया और प्रशांत महासागर के दोनों के बीच में है, तो ये फिलीपीन प्लेट जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है, किसे, तो लेसोथो। देखो लेसोथो जो है ना, ये जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है, ठीक है, ये उसके बीचों बीच मान लो कि एक देश है, तो लेसोथो है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो ये लैंडफॉल द्वीप। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार किस देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो सवाना के रूप में हम जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में पेरी के नाम से जानते हैं। यूक्रेन, रशिया इधर के तरफ जाओ तो स्टेपी के नाम से जानते हैं। डाउन्सर ये ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं। ठीक है। भूकंपीय तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखो, महाद्वीपों महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीप पे जो विस्थापन सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखो, पहले ऐसा माना जाता था कि ये क्या है? पैंथालासा है, पैंथालासा, ये पेंजिया है। ठीक है। तो ये जब टूटा, ये महाद्वीप पे विस्थापन जो हुआ, इसका कौन दिया था सर? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। तो ये दो भागों में टूटता है। तो नीचे वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ऊपर वाला भाग को, मतलब साउथ वाले भाग को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। साउथ वाले भाग को ही याद रखिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और नॉर्थ वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय और कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है? इग्नियस रॉक में पाया जाता है और कायांतरी चट्टान में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। तो अभ्रक पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। औषधि चट्टानों के बारे में क्या करना है? हमें बताना है कौन सा क्वेश्चन असत्य है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो देखो, यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये चट्टानें पानी में नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है, पानी में भी बनती है। तो राइट ऑप्शन हमारा पूछा है गलत, तो क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो बिहार बंधु। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इमदाद अली खान के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्रा, देखिए, पाटलिपुत्रा पर यौनों का आक्रमण का उल्लेख गर्गी संहिता में मिलता है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। नागा अर्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो मगध और तिरहुत दोनों पे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए, मुगल शासक बाबर की मृत्यु हो जाता है कब? 1530 के समय। बिहार का शासक उस समय कौन था? तो जलाल खान नुहानी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? तो इसमें ए और बी दोनों होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया। उसमें बिहार से कौन कौन शामिल थे? तो एक से अधिक होगा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक दोनों को भेजा गया था। देखिए, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु क्षेत्र किस अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत। CWG ये आता है कहाँ सर? तो ये आता है नॉर्थ में, लेकिन पूछा क्या है? साउथ में। तो AW आता है। बिहार के किन क्षेत्रों में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है? तो क्या है हमारा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पुण्य, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिधर पाया जाता है। एक सौ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम क्या होती है? सिंचाई की जाती है। तो रोहतास में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, बिहार के अक्षांश, ये जो हमारा विस्तार है उसके बारे में बताना है। तो कितना होगा? राइट ऑप्शन
हमारा ए हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर देशांतरीय विस्तार के बताए तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर कहाँ तक है सर, तो ये है आपका 88 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत किया है, तो इंदौर ने किया है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने पेड़ों की अवैध अगर कटाई होती है, वन्य जीवों को अवैध अगर शिकार किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया है, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत किया। ये कौन सा राज्य है सर, तो ये कर्नाटक है। देखिए, कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है मुजफ्फरपुर गंडक नदी में बनाया जाएगा, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये बनाया जाएगा आपका गोपालगंज में। कहाँ सर, गोपालगंज में बनाया जाएगा, तो पहला गलत हो गया, तो पहला गलत, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, घड़ियाल IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में है, तो ये सही है। राइट ऑप्शन केवल हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में कथन पे क्या करना है, विचार करना है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां जो संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी के हुआ था, मनाया गया, तो ये सही है। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में इसको मनाने जाने लगा, ये भी सही है। इस वर्ष का विषय क्या है सर, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये भी सही है। इस बार की मुख्य अतिथि त्रिनाद टोबैगो के गणराज्य के राष्ट्रपति थे, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। एक 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है, कौन सा सर सही है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कौन किया, PM मोदी ने किया था, सही है, विशाखापत्तनम में हुआ था इसका। प्रोजेक्ट ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये भी सही है। परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी, ये भी सही है सर। यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन के बने उत्पाद जैसे मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। देखिए, भारतीय नौसेना ने 20 से 21 नवंबर 2024 की तटीय रक्षा अभ्यास सी बिजली 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया, कौन सा किया सर, तो ये चौथा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, 118 नंबर क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। शुरुआत इसकी होती है 2015 में, सर ये क्या है हमारा, सही है। इस योजना 2000 ये योजना अगर देखो तो 2014 से 15 में जन्म के समय लिंग अनुपात को अगर देखें तो 9 से 18 से कितना हो गया सर, 23-24 में 9 से 30 कर दिया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। और ये देखो, पश्चिम बंगाल ऐसा एक राज्य है जो लागू नहीं किया है इस चीज़ को, ठीक है, तो सभी कथन सही है। देखिए, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया चेन्नई में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको पढ़ सकते हैं इनकोसिस, और
शर्त सिस्टम के संबंध में कथन पे विचार करें। तो ये जितना भी कथन है क्या है हमारा, सभी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए, होमी भाभा चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्कृष्ट वैज्ञानिक इंजीनियरों को अनुसंधान विकास कार्य के लिए मान्यता और क्या करना है, मान्यता अवसर प्रदान करना है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवाहक योजना के संबंध में हमें क्या बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्देशीय जो जलमार्ग के माध्यम से माल को ढुलाई को क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। देखिए, 22वां कगयू बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ? तो गया जी में। एक देश एक चुनाव हेतु गठित 39वां सदस्य संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन बने? तो पीपी चौधरी को बनाया गया है। देखिए, 125 नंबर क्या है सर, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? सौर गांव कौन सा है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, मसाली। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, क्या है सर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 2024 में? इसकी थीम क्या है? इस चीज़ के बारे में हमें बताना है सर, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग सुशासन डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को क्या करना है, सशक्त करना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय की एक पहल है? तो किसकी है सर, संस्कृति मंत्रालय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं जो विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में क्या परीक्षण की गई भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल के संबंध में कथन पे कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो देखिए, इसमें बी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह ध्वनि से 5 गुना कम गति से उड़ान भरने में सक्षम है। अधिक यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या है, कम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, गलत, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, 129। देखिए, स्पेस एक्स द्वारा भारत के लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो GSAT-N2। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। रिवर ब्लाइंडनेस का उन्मूलन के संबंध में क्या करना है, हमें कथन पे विचार करना है। देखिए, इसमें क्या है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। केंद्र सरकार और ADB के बीच क्या हुआ, साइन एक हुआ 9 करोड़ 80 लाख डॉलर का ऋण समझौता से। तो ये इसका नाम क्या है, इस परियोजना का नाम क्या है सर, इस चीज़ को बताना है। तो भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। मुकाब नामक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना किस देश ने शुरू की है? तो किस देश ने? तो ये सऊदी अरब ने। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 के क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे जितने भी ऑप्शन है सभी सही है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है सर, कथन पे विचार करना है। 134 के अगर देखें तो हमारे यहाँ भी सभी क्या है, ऑप्शन हमारा सही है, डी हो जाएगा। भारत ने 21 जनवरी 2025 को किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की? किसने? तो यूरो ड्रोन कार्यक्रम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMVP निम्नलिखित में से बताना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। वर्तमान में इसका विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका उपलब्ध है, इसका उपलब्ध नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा।
देखिए, भारतीय रेलवे के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रक कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है सर? चेन्नई में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अरुणाचल में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। भारत और रूस के बीच एक साइन हुआ पेंट्री, एक मिनट, पेंटीर वेरिएंट समझौता के संबंध में कथन पे हमें क्या करना है? सही कौन सा है, इस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रोबोसोरन एक्सपोर्ट के बीच में एक क्या हुआ? सहयोग का अनुमति मिली। देखिए, 140 नंबर क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटली मुद्रा की शुरुआत किया है? तो किसको किया है सर? बीम कॉइन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, आपको हम आंसर बता देंगे, आप बना के इसको ट्राई करेंगे क्या आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्या होगा सर? डी हो जाएगा। 141 के 142 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 3 मतलब डी हो गया। 143 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 का राइट ऑप्शन क्या होगा सर? इसका डी हो जाएगा। 145 के क्या होगा सर? तो 145 का आपका ए हो जाएगा। 146 का क्या हो जाएगा सर? इसका भी ए हो जाएगा। एक 147 के क्या होगा सर? तो इसका सी हो जाएगा। 148 के क्या होगा सर? तो इसका डी हो जाएगा। 149 के क्या होगा सर? तो इसका ए हो जाएगा। 150 का क्या होगा सर? इसका सी हो जाएगा। दोस्तों, तो आज हमारे क्या होता है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट नंबर 3 था। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको हम पहले बता दिए हैं, उस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट करना है कि क्या हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर लेकर आऊँ, और इसको हम क्या करेंगे, शाम को 7 बजे अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि एक दिन में हमारे अब एग्ज़ाम जितना नज़दीक आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। धन्यवाद।